प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। आज के सुंदर और पवित्र दिन में यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल से हमने एक नए टॉपिक को, कल से 2 दिन से मेरे ख्याल से एक नए टॉपिक को हमने शुरू किया है। एक नए विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, दैट ऑनर गॉड्स विल। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा का अर्थात परमेश्वर के वचन का आदर करें। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, जिस अध्ययन को हमने शुरू किया है उसके 2 एपिसोड मेरे ख्याल से हो चुके हैं और प्रभु लोगों से उस विषय में बात कर रहा है और लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हमने सीखा था कि कैसे दाऊद और गोलियत के जीवन की स्टोरी को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एक जाइंट किलर जो होता है, जो एक विशाल परिस्थिति, चाहे वो आपका किसी का नाम हो सकता है, किसी का गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ऐसी कोई बात जो आपके जीवन में विशाल परिस्थिति के या जाइंट किलर के रूप में आती है, उससे हमको कैसे डील करना है, उसका एक ही उत्तर हमारे पास है, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के द्वारा। हालेलुया। और उसके ऊपर हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर एक बार आज का यह दिन हमें दिया है ताकि हम उसके वचनों से कुछ बातों को सीख सके। और इससे पहले कि हम आज फिर एक बार वचनों में जाए, क्यों ना हम भजन संहिता अपने पवित्र शास्त्र खोलेंगे, उसमें हम भजन संहिता निकालेंगे और भजन संहिता में हम आज 150 अध्याय के वचनों को, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम 150 उसका पहला और दूसरा वचन हम निकाल लेंगे, साम्स 150 एंड वर्सेस 1 and 2, और हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। आइए हम इन वचनों को पढ़ें। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आमीन। दूसरा वचन कहता है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। वचन कहता है प्रियो, उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। परमेश्वर का पवित्र स्थान वहां नहीं है केवल जहां आप हर इतवार की आराधना करते हैं। परमेश्वर का पवित्र स्थान उस प्रत्येक स्थान में है जहां पर आप उपस्थित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है, ऐसा वचन कहता है, और वो पवित्र है। इसीलिए उसके पवित्र स्थान में, अर्थात जिस स्थान पर आप हो, उस स्थान पर लगातार आपको परमेश्वर की स्तुति करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम आज के अध्ययन में जाने से पहले फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सब दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। रात भर संभाले रखा, आज का यह दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ फिर एक बार तूने हमें दिया, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। विशेषकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा। उनमें से हर एक को आशीष दे और तेरी इच्छा और तेरी योजनाओं के अनुसार तू उनके जीवन में बड़े कार्यों को, आश्चर्य कर्मों को कर, ताकि वे तेरे राज्य की गवाही बन सके राजा। प्रभु जी, हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने वैयक्तिक जीवनों से, अपने परिवारों से, अपने काम के क्षेत्रों से, अपनी सेवकाई से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे कार्यों में बाधाएं डालने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और वहां से बाहर होने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। आज के वचनों के द्वारा तो हमसे बातचीत कर रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अपने शरीर, प्राणात्मा, बुद्धि को, अपने कॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस, सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, हमने 2 दिन से कुछ एक विषय का अध्ययन शुरू किया है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके विषय में आज हम कुछ और बातें देखेंगे। कल मैंने आपको जायंट के अलग अलग अर्थ भी बताए थे और मैंने आपको कल खत्म करते समय हमने इस बात पर अध्ययन किया था कि जायंट्स, जो जायंट होती है, जो विशाल परिस्थिति होती है, जायंट कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। इस विषय में कल हमने बात की थी कि हमारे जीवन में जो विशालकाय परिस्थितियां आती है वो हर रूप में और हर शेप में, अर्थात हर साइज में आ सकती है ना। हर एक रूप में आती है, अलग अलग आकार में आती है। कई बार वो परिस्थिति छोटी लगती है, कई बार बहुत बड़ी लगती है, लेकिन विश्वास करें, जैसे दाऊद ने
गोलियात का सामना किया और गोलियात को धराशायी कर दिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर का यह वचन दिया है जिसका इस्तेमाल करने के द्वारा हम अपने जीवन के उस जाइंट परिस्थिति को, उस विशाल परिस्थितियों को किसी भी रूप में हम उसका सामना करके उसको पराजित कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, दाऊद का गोलियात की तरफ देखने का जो अंदाज था वो राजा शाऊल और उसकी समस्त सेना से एकदम ही विपरीत था। हालेलुया। उसी गोलियात को दाऊद भी देख रहा था। उसी गोलियात को देखकर शाऊल राजा और उसकी समस्त सेना, इजराइल की सेना उसको डर कर दिन और रात उसको देखकर अपने तंबू में, अपनी छावनी में भाग जाते थे। हालेलुया। तो देखिए, दोनों एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं। एक तरफ अदना सा दाऊद है, एक तरफ राजा शाऊल और उसकी समस्त सेना है। दोनों एक ही जाइंट को देख रहे हैं, एक ही विशाल व्यक्ति को देख रहे हैं, पर दोनों का देखने का अंदाज एकदम ही अलग अलग था। ओके, लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड लेट अस रीड 1 Samuel chapter 17 and verse 26। हम वचन पढ़ेंगे। हम पहले शमूएल की पुस्तक में जाएंगे, उसका 17 अध्याय, उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 17 and verse 26। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, ये सब कुछ आप रोज लेकर बैठते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों में से जो आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हमने इसके पहले ये वचन हजारों बार पढ़ा है। आमीन। प्रभु इन वचन पर पढ़े जाने के लिए और आप लोगों के सुने जाने के लिए और पढ़े जाने के लिए हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन। हमने ये वचन इससे पहले इतने बार अध्ययन किया है कि हर बार कई बार हम इस वचन को पढ़ चुके हैं, परंतु आज हम थोड़ा सा अलग इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। प्रियो, अगर इस वचन को आप धीरे धीरे पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि इसकी गंभीरता क्या है। एक्चुअली हमको इतनी आदत पड़ चुकी है जल्दी कोई लोग बाइबल को लगातार कई बार पढ़ने के चक्कर में फास्ट पढ़ते हैं बाइबल, उससे पहले मेरा खत्म होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन ये जीवित है। हालेलुया। और जब हम जीवित किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम एकदम फास्ट में बात नहीं करते, हम उससे बात करते हैं, हम उसको समझाते हैं या उसकी सुनते हैं। आमीन। सो उसी प्रकार से आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, सी, डेविड वाज नॉट लुकिंग एट द गोलियत the way King Saul and the whole camp was looking। Amen। ये बात आप ध्यान में रखिए कि दाऊद राजा जो था वो गोलियत की तरफ उस नजरिए से नहीं देख रहा था जिस नजरिए से शाऊल राजा और उसकी समर्थ सेना देख रही थी। हालेलुया। इसका देखने का तरीका अलग था। देखिए, जब गोलियत ने, जब इजराइल की छावनी ने या शाऊल राजा ने, उसके पिता ने, उसके भाइयों ने, यहाँ तक कि दाऊद के भी भाई उस सेना का भाग थे, इन्होंने जब गोलियत को देखा तो ये डर गए थे। पर उसी गोलियत को जब दाऊद ने देखा तो उसने क्या क्वेश्चन किया? वहाँ के आसपास के खड़े लोगों को क्या पूछा? ये अभी हमने पढ़ा। आमीन। उस भाई, ये इस पलिश्ती को अगर मार के गिराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? आमीन। वो भी उसी 9 फीट 6 इंच की गोलियत को देख रहा था, परंतु उसके विचार एकदम ही विपरीत थे। हालेलुया। आमीन। सी, गोलियत जो था वो गत नगर का वासी था, अर्थात वो रोमी अधिकारी था। आमीन। ही वाज अंडर द कवर्नेंट ऑफ रोमन एम्पायर, है ना, वो रोमी वाचा सरकार की वाचा में था। आमीन। अगर आप गहराई से इसका अध्ययन करेंगे, देखिए, वचन को जब भी आप अध्ययन करें ना, बड़ी शांत मन से और बड़े गहराई के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ करना। अगर आप इन वचनों का गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू जूइश रिलीजियस लॉ, जो कि तोरा और हलाख कहलाता है ना, अगर आप गहराई में जब हम अध्ययन करते हैं ना, बहुत मजा आएगा आपको। आप सिर्फ ना ये पवित्र शास्त्र लेकर इसको पढ़कर थैंक यू जीसस बोलकर प्रार्थना करके इसको छोड़ नहीं देना, परंतु इसका अध्ययन गहराई में करो। आप इसको जब गहराई में अध्ययन करेंगे ना तो आपको इतनी भेद की बातें पता चलेगी और आप इतना लाखों लाख प्रभु को धन्यवाद देंगे। और क्या होगा, जितना अधिक आप गहराई में अध्ययन करेंगे उतनी आपकी आत्मिक उन्नति भी होगी। हालेलुया। जब मैं इसका गहराई में अध्ययन कर रहा था
तो मैंने सोचा यार सब लोग डर रहे हैं, दाऊद सडनली जाकर ये भलती बात कर रहा है, ये खतना रहित पलिश्ती। अब यहाँ खतना और खतना रहित का कहाँ से बात आ गई? भाई वो तुमको लड़ाई के लिए पुकार रहा है, तुम लड़ो या तो भाग जाओ या सरेंडर हो जाओ, दैट शुड बी द नॉर्मल प्रोटोकॉल। बट ये अलग ही बात कर रहा था दाऊद। पर जब मैंने इसके अध्ययन को गहराई से किया, सो आई केम ऑन द कंक्लूजन, मैं एक अनुमान पर पहुंचा कि पुराने समय के अनुसार जो जूइश रिलीजियस लॉ था, यहूदियों के जो धार्मिक ग्रंथ थे, जो आज भी है, जिसका आज भी वो पालन करते हैं, इट वॉज तोरा एंड इट वॉज हलाख, है ना। ये दो उनके ग्रंथ थे। उनके अनुसार जो धर्मियों के धर्म ग्रंथ है, यहूदियों को और उनके अंदर जो गुलामी करते थे ना, फॉर एग्जाम्पल यहूदी लोगों ने या इजराइलियों ने किसी राज्य पर राज किया, वहां के सब लोगों को गुलाम बनाकर लाया, तो अकॉर्डिंग टू तोरा एंड हलाख, अर्थात जो यहूदियों के धर्म ग्रंथ उस समय व्यवस्था के अनुसार माने जाते थे, उनके अनुसार जो व्यक्ति यहूदी है और जो यहूदियों के यहाँ गुलामी करता है, उन सबों को पैदा होने के बाद, यहूदियों को खासकर पैदा होने के बाद 8 दिन के अंदर, 8वें दिन, बच्चा जब 7 दिन का हो जाता है, 8वें दिन उसका खतना करना कंपल्शन था, कंपल्सरी था, जरूरी था, अनिवार्य था। हालेलुया। और अगर किसी गुलाम को वो किसी राज्य को हासिल करके वहां के लोगों को अगर अपने यहाँ लेकर आते थे, तो उसका भी उनको खतना करना जरूरी था। हालेलुया। इसीलिए जब दाऊद ने उस रोमी को देखा, गतनगर के उस निवासी को अर्थात गोलियत को देखा, तो उसने कहा ये खतना रहित पलिश्ती क्या है रे बाबा, ये परमेश्वर के खतना किए हुए अर्थात परमेश्वर के इजराइल की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। इट वाज कंपल्सरी फॉर द जूइश पीपल एंड द स्लेव्स हु आर वर्किंग अंडर देम टू गो थ्रू द सर्कमसीजन, अर्थात खतना करना उनके लिए अनिवार्य था, उनके पास एक्सक्यूज नहीं था। ओनली तोरा की पुस्तक में लिखा है, अगर आप तोरा की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, मैंने तकरीबन 2-3 बार उनका अध्ययन किया हुआ है, जूइश लॉस को मैंने पढ़ा है, उसके अनुसार तोरा की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि पुत्र के जन्म के 8वें दिन उसका खतना होना जरूरी है। आमीन। अगर आपको इसका कंफर्मेशन चाहिए तो आप जेनेसिस की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 10 से 13 वचनों को जरूर पढ़ना। हालेलुया। आप लिख लीजिए अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 एंड वर्सेस 10 to 13। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 10, 11, 12 और 13 वचनों को आप जरूर पढ़ना। वहां पर आपको जब आप अध्ययन करेंगे तो इन बातों का आपको समझ में आएगा। The only excuse not to do it was in the case of threat to the life or health of the child। एक ही उसमें ऑप्शन था खतना नहीं करने का या खतना लेट करने का, वो ये था अगर वो बच्चा जो अपने माता के गर्भ से जन्म पाया है, अगर उसके जीवन को कुछ धोखा है या उसके हालात में कुछ कमजोरी है, उसका शरीर कमजोर है या उसके जीवन को किसी बीमारी ने जकड़ा है या उसके मरने के चांसेस है, उसी परिस्थिति में केवल खतना नहीं करना, ऐसा तोरा में लिखा हुआ है। हालेलुया। अदरवाइज इफ योर चाइल्ड इज नॉर्मल, अगर आपका पुत्र अगर एकदम नॉर्मल है तो 8वें दिन उसका खतना होना जरूरी था। हालेलुया। ये उस समय की परंपराओं से चलता आ रहा है और ये यहूदियों की आज तक की परंपरा है। हालेलुया। आज भी जूइश लोगों में या यहूदियों में इस बात को माना जाता है क्योंकि वो आज भी तोरा और हलाख को फॉलो करते हैं। हालेलुया। ये भेद की बातें हमको तभी पता चलती है जब हम उसके गहराई में जाते हैं। हालेलुया। कई बार हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और हमारे माइंड कंफ्यूज होते हैं। हम अपने पासबानों को, अपने अगुओं को कई बार पूछते हैं, कई बार उनके पास भी प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, तो अक्सर धर्मी क्या करते हैं, उस प्रश्न को ही छोड़ देते हैं। जान दो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है वचन, चलो आगे पढ़ो, 4 पेज पलटा दो, आगे का अध्ययन करो। बट जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे,
आप आशीषों को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, ऐसा होशे की किताब उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में हम सीख चुके हैं। हालेलुया। वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कंपलसरी था, कंपलसरी इजराइलियों को, यहूदियों को खतना करना कंपलसरी था। हालेलुया। और आज भी यहूदियों में ये परंपरा कायम है, ये आज भी होता है। हालेलुया। उस समय में ये जो प्रथा थी ये केवल जूइश लोगों में और मुस्लिम्स में कंपलसरी थी, ये आज भी उनमें कंपलसरी है, आज भी होता है खतना, है ना। ये दोनों कौम में आज भी खतना होता है। हालेलुया। अगर आपके कोई जूइश दोस्त है, मुस्लिम है, तो आप उनसे ज़रूर इस बात को कंफर्म कीजिए। ये उस समय की परंपरा थी जो जूइश अर्थात यहूदियों में और मुस्लिम लोगों में बहुत प्रचलित थी। हालेलुया। बट जेंटाइल्स वेयर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस ट्रेडिशन। आमेन। लेकिन जो अन्य जाति थे उनको इस परंपरा को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालेलुया। और उनको जूइश लोग करने भी नहीं देते थे। आमेन। और यहूदियों का ऐसा मानना था कि जब आप खतना करते हो तब परमेश्वर यहोवा आपको स्वीकार करता है और आपके ऊपर अपरंपार आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज रिटन इन द बुक ऑफ तोरा एंड द बुक ऑफ हलाख, है ना। ये दोनों उनके जो धर्म ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है। उस समय की परंपरा ऐसी थी कि जब आप खतना कर लेते हो तो खतना करते ही आप परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेता है और परमेश्वर आपको बहुतायत के आशीषों से भरता है। हालेलुया। सो ये उस समय की परंपरा थी प्रियो, और उस परंपरा को फॉलो करना अनिवार्य था। आमेन। और प्रियो, यहाँ जब हम अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ दाऊद इन सारी बातों को एकदम ही अलग तरीके से देख रहा था। वो जायंट किलर को अर्थात गोलियत को एकदम ही अलग तरीके से देख रहा था। डेविड वॉज लुकिंग एट हिम विथ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आमेन। दाऊद उसको एक अलग ही दृष्टिकोण से देख रहा था। उसको इस बात का डर नहीं था वो कितना चौड़ा है, उसने कौन से शस्त्र और अस्त्र से वो लदा हुआ है, या उसकी हाइट कितनी है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। इस तरफ दाऊद का ध्यान ही नहीं था। डेविड वाज लुकिंग एट हिम विद अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो एक अलग ही दृष्टिकोण से उसको देख रहा था। आमेन। प्रियो, आपके जीवन के किसी भी जायंट किलर को देखने का आपका दृष्टिकोण या आपका पर्सपेक्टिव बहुत सिग्निफिकेंट होता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में कोई भी जायंट किलर अगर है तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अर्थात महत्वपूर्ण होता है। हालेलुया। अगर आप डर की भावना से देखोगे तो आप भी शाऊल राजा और समस्त इजरायलियों के जैसे अपने आप को उसकी अधीनता में कर देंगे। लेकिन अगर आप दाऊद की दृष्टिकोण से देखेंगे, अगर आप दाऊद के नजरिए से देखेंगे, तो हम जानते हैं कि उस दाऊद के नजरिए ने दाऊद को उस गोलियत पर विजय को प्राप्त कराया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमेन। सी, perspective is not what you see. Always remember, perspective is not what you see, but how you look at what you see. Hallelujah. Perspective जो होता है या आपका दृष्टिकोण वो नहीं होना चाहिए जो आप देख रहे हो, पर जो आपके सामने है उसको आप किस तरीके से देख रहे हो, ये आपके जीवन के हार और जीत को दर्शाएगा। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। आपके जीवन में जो बातें हो रही है वो कैसे देखते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन उन बातों को आप किस तरीके से देखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखे प्रियो, आपके सामने जब एक विशालकाय दानव रूपी कोई भी परिस्थिति, वस्तु, प्राणी, चीज, कोई भी बात अगर आती है, तब आप उसको कैसे देख रहे हो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो जैसा है वैसा ही दिखेगा, आपके देखने से उसका रूप आकार नहीं बदलेगा। इसीलिए आप उस परिस्थिति को, जायंट किलर को कैसा देखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर किस दृष्टिकोण से, किस सोच के साथ
किस नज़रिए के साथ देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आमीन। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपने आपके जीवन की लड़ाई को जीत लिया, ये जान लीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर भेदों का प्रकट करता है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। और विश्वास करें, जब आप किस दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण, ये डिसाइड करेगा कि आप विजय के झंडे को लेकर बढ़ेंगे या उसकी गुलामी में अपने आप को अधीनता में दे देंगे। हालेलुया। सी द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल विक्ट्री, आप लिख लीजिए, अगर इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लोग लिख लीजिए, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल विक्ट्री इज, इफ all you see is what you see, then you do not see all that is to be seen. Amen. मैं जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा 1 मिनट का समय लेकर वापस से इसको रिपीट करूंगा, एंड आई वांट यू टू राइट इट डाउन. दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ. Amen. द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल विक्ट्री, आत्मिक विजय को कैसे प्राप्त करना है उसका भेद मैं आपको बता रहा हूं. इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, इफ ऑल यू सी इज व्हाट यू सी, do not see all that is to be seen. Hallelujah. Always remember. अच्छा, मैं हिंदी वालों को भी बता दूं, क्योंकि मेरे नोट्स इंग्लिश में हैं. मैं हिंदी वालों के लिए इसको अगर एक्सप्लेन करूं कि आपके आत्मिक जीवन में विजय को प्राप्त करने का जो भेद है वो ये है, इफ ऑल यू सी इज व्हाट यू सी, जो कुछ भी आप देखते हो वो वही देखते हो जो आपके सामने होता है. आमीन. बट आप उसके पीछे वो बातें नहीं देखते जो एक्चुअली या वास्तविकता में आपको देखनी चाहिए. हालेलुया. मुझे नहीं पता आपको समझ में आया या नहीं आया. देखिए, फिर एक बार मैं और सरल भाषा में कोशिश करता हूँ. आप वही देखते हो जो आपको दिखाई देता है, परंतु आप वो नहीं देख पाते जो आपको एक्चुअली या वास्तविकता में देखना चाहिए. आमीन. हमेशा याद रखिए प्रियो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, याईर की बेटी मर गई थी, ऐसा याईर के लोगों ने, जब याईर के साथ यीशु मसीह जा रहे थे तब कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, तू गुरु को क्यों दुख देता है, तेरी बेटी तो मर चुकी है. हालेलुया. वो लोग जो देख रहे थे वो ही बता रहे थे, परंतु सत्य ये था कि याईर की बेटी सो रही थी. हालेलुया. दैट्स व्हाट आई सेड. कई बार ये जो जायंट किलर जो हमारे जीवन में नाम, नेम, फेम, वास्तविकता या कोई भी परिस्थिति मनुष्य के रूप में जायंट किलर के रूप में जब हमारे सामने आता है, तो क्या होता है, शैतान हमें वही दिखाता है जो हमें दिख रहा है, पर इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसके पीछे की वास्तविकता को या सत्य को देख सके. हालेलुया. याईर की बेटी मर गई थी, ये दिखाई दे रहा था और लोग उसी को देखकर कह रहे थे कि वो मर चुकी है, परंतु सत्य ये था, जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो मरी नहीं है, वो सोई हुई है. हालेलुया. दिस इज़ व्हाट आई कैन एक्सप्लेन यू. इस तरीके से ही मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ. मैं प्रार्थना करूँगा कि प्रभु आपको इसे समझने के लिए बुद्धि दे. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट एंड द ट्रूथ. ऑलवेज रिमेंबर, वास्तविकता और सत्य ये दोनों अलग बातें हैं, है ना. कई बार वास्तविकता हम सीखते हैं. वास्तविकता अर्थात जो सामने दिख रहा है, पर जरूरी नहीं है कि वही सत्य हो. हालेलुया. दिख रहा है याईर की बेटी उस बिस्तर पर मरी हुई पड़ी है, और वही बात याईर को भी बताई गई, वही बात यीशु मसीह ने भी सुनी जो याईर ने सुनी, लेकिन याईर ने उस पर विश्वास किया कि वो मर चुकी है, परंतु वो वास्तविकता थी. पर यीशु नासरी ने कहा कि वो सोई हुई है, वो मरी हुई नहीं है, ये सत्य था. हालेलुया. इसलिए हमेशा याद रखिए, ऑलवेज व्हाट यू सी, इफ यू सी व्हाट यू सी, देन यू विल नॉट सी व्हाट इज टू बी एक्चुअली सीन. हालेलुया. आप जो देखते हैं उस पर ही अगर आप विश्वास कर ले तो आप वो नहीं देख पाएंगे जो वास्तव में आपको देखने की जरूरत है. हालेलुया. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द एनिमीज गोल टू कीप यू सीइंग ओनली व्हाट यू सीइंग.
हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए इस बात को कि ये आपके शत्रु का लक्ष्य है कि वो जो आपको दिखाता है आप केवल उसी बात को देखते रहे। इसीलिए कई बार जायंट किलर के रूप में, इसीलिए गोलियात उस राजा शाऊल और इज़राइल की समस्त सेना के सामने था और शैतान चाहता था कि वो गोलियात को ही देखते रहे। हालेलुया। वो वास्तविकता को देख रहे थे। इतना ऊंचा, पूरा सवेरे से लेकर सांझ तक रोज दिन में 50 बार आकर सिर्फ खड़ा हो जाता है, चिल्लाता है और हमको ललकारता है। शैतान की ये योजना थी कि वो शाऊल राजा और उसकी समस्त सेना को वही दिखाए जो वो दिखाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं दाऊद का पर्सपेक्टिव या दाऊद का दृष्टिकोण पूर्ण रीति से अलग था। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी आत्मा में कि कुछ लोगों को शायद ये बात समझने में कठिन हो रही है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ बड़ी नम्रता के साथ और बड़ी दीनता के साथ कि आप इस अध्ययन को वापस सुनिएगा। जो नोट्स आपने लिखे हैं उस पर वापस अध्ययन कीजिएगा। मैं आपको यीशु नासरी की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में गारंटी देता हूँ प्रियो, परमेश्वर इन भेद की बातों को मुझसे कई गुना अधिक रीति से बड़ी सहजता के साथ आपके मन में इसको उंडेल देगा। हालेलुया। मैं एक मनुष्य हूँ, मुझे जैसा प्राप्त हुआ, मेरी समझ, मेरी बुद्धि और मेरा ज्ञान बहुत ही छोटा और बहुत ही सीमित है। आमीन। इसलिए जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर समझने में कठिनाई हो रही है तो आप इसको वापस एक बार सुनिएगा, वापस इस सरमन को, इस संदेश को देखिएगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मैंने जिस रीति से आपको समझाने का प्रयत्न किया उससे कई गुना अधिक रीति से आपको बड़ी सरलता के साथ समझा सके और वो बातें आपके मन और हृदय में अधिकाई के साथ बसने दे। हालेलुया। हम आज यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि मेरा अध्ययन भी आज यहीं समाप्त हो गया है। हम कल इस पर फिर एक बार चर्चा करेंगे, हम कल एक बार फिर अध्ययन करेंगे और गहराई से प्रभु से प्राप्त करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। विशेषकर हमारे पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। देश में अलग अलग शहरों में मसीह लोगों का सताव हो रहा है, उनके लिए भी अपनी प्रार्थना में समय निकालिए। और खासकर कोविड से जितने लोग ग्रसित हैं, लोगों के मन से ये चिंधी चोरी टाइप की जो ये छोटी सी छटाक भरी सी इतनी सी है ना, चींटी के पाँव से भी छोटी ये जो बीमारी है ना, इसका जो डर लोगों के अंदर बैठा हुआ है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा और स्तुति और आराधना के द्वारा उस डर को लोगों के मनों में से हटा दे। इसलिए आप जरूर प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।